ऑफ पार्टनरशिप। देखो रिटायरमेंट क्या होता है। सपोज करो हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी, 3:2:1 की रेशो में। ठीक है, ये 3/6, 2/6 और 1/6 की रेशो में पार्टनर्स हैं। अब सी ने डिसाइड किया कि वो रिटायर हो जाएगा। सी वॉन्ट्स टू रिटायर। क्या रिटायरमेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर एज के बाद भी हो सकता है? नहीं, वो पहले भी चाहे तो रिटायरमेंट कर सकता है। तो सी वॉन्ट्स टू रिटायर। अब इस केस में ए और बी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगी? देखो 3:2। जो बची हुई रेशो है वो उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगी। ये क्या होगी? हमारे पास न्यू रेशो। और जो पहले ए बी और सी की रेशो थी वो क्या थी? हमारी ओल्ड रेशो। अब ए और बी ने क्या किया है? गेन किया है। किस वजह से उन्हें गेन हुआ है? सी के रिटायर होने की वजह से ए और बी को गेन हुआ है। तो इस केसेस में हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे गेनिंग रेशो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर आफ्टर गेनिंग रेशो हम न्यू रेशो भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। हम न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्स, वाई और जेड पार्टनर्स हैं जिन्होंने प्रॉफिट शेयर किया 1:2, 1:3 और 1/6 में। जेड जो है वो रिटायर कर रहा है, जेड रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, और हमें कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एक्स एंड वाई। देखो सबसे पहले हम लिख लेंगे एक्स, वाई और जेड का कितना शेयर है? 1/2, 1/3 और 1/6। हमें पता है कि हम पार्टनरशिप में हमेशा डिनोमिनेटर जो है वो सेम रखते हैं। तो डिनोमिनेटर में अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 6। अब 2 3 6, 3 2 6 और ये 1। तो हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ रही है? 3/6, 2/6 और 1/6 एक्स, वाई और जेड की। अब जोन सा पार्टनर रिटायर कर रहा है उसको मार्क कर लो। जेड रिटायर कर रहा है। अब जेड अगर 1/6 शेयर के लिए रिटायर कर रहा है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में यहाँ कुछ भी नहीं कहा। अगर जेड रिटायर हो गया है मतलब हाइड हो गया है, जेड को खत्म कर देंगे, तो हमारे पास एक्स और वाई की क्या शेयर बचेगा? 3:2। तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ जाएगी? 3/5 और 2/5 एक्स और वाई की। देखो इस केस में हमने कुछ नहीं किया। हाइड एंड सीक मेथड में जोन सा पार्टनर रिटायर हुआ था हमने उसके शेयर को हाइड कर लिया, छुपा लिया, और जो बचे हुए पार्टनर्स हैं जो उनकी रिमेनिंग रेशो होगी वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी इस केस में। देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो शेयर है वो एक स्पेसिफिक रेशो में शेयर हो रहा है। देखो ए, बी और सी पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनकी क्या है? 5/10, 3/10 और 2/10। बी रिटायर हो रहा है तो बी को मार्क कर लिया। ये ए, बी और सी का शेयर है। बी रिटायर हो रहा है, हिज शेयर इज टेकन बाय ए, और सी उसका शेयर टेक कर रहे हैं 2:1 में। देखो बी का शेयर कितना था? 3/10, और वो किस में ले रहे हैं? ए और सी 2/3। 2 + 1 कितना होता है? 3। तो डिनोमिनेटर में कितना आया? 3। ये ले रहा है ए, और सी कितना ले रहा है? बी का शेयर था 3/10 इंटू 1/3। मतलब हमने क्या किया, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, इस केस में जैसे बी रिटायर हो रहा है, उसके शेयर को स्पेसिफिक रेशो के शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया 6/30 और 3/30। अब ये क्या होगी? हमारी गेनिंग रेशो कि बी के रिजाइन करने से ए और सी को कितना गेन हो रहा है। तो ये कितना आ गया? 6/30 और 3/30। अब हम ए और सी की न्यू रेशो निकालेंगे। देखो बी तो रिटायर कर रहा है तो बी की न्यू रेशो नहीं आएगी। अब ए का पहले शेयर कितना था? ए का पहले शेयर था 5/10, और अब उसने कितना गेन किया? 6/30। यहां हमने एलसीएम लिया, यह आया 30, 5 3 15 प्लस 6, ये आ गया 21/30।
इसी तरह सी का पहले शेयर था 2/10 और अब सी ने कितना गेन किया 3/30। एलसीएम लिया हमने, आया 30, 10 3 ज़ा 30, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 9/30। तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ रही है 21:9। अब ये 3 के टेबल पे जा रहा है, 3 7 ज़ा 20, ये 3 के टेबल पे कट हो रहा है, 3 7 ज़ा 21 और 3 3 ज़ा 9। जहां तक रेशो कट रही है तो हमें काट के ही रेशो दिखानी है, स्मॉलेस्ट यूनिट में ही दिखानी है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी क्या आ गई 7:3 और हमारी गेनिंग रेशो क्या आ रही थी 6:3। देखते हैं इसमें पी क्यू और आर पार्टनर्स थे जो 4:3:2 की रेशो में प्रॉफिट शेयर करते थे, मतलब 4/9, 3/9 और 2/9। हमने डिनोमिनेटर में 9 क्यों लिखा, क्योंकि 4 + 3 + 2 कितना होता है 9। अब क्यू रिटायर हो गया, ये पी क्या था, क्यू का शेयर था और आर का शेयर था। क्यू रिटायर हो गया, उसे हाईलाइट कर दिया हमने 3/9 एंड सरेंडर्स हिज एंटायर शेयर इन फेवर ऑफ पी। देखो यहाँ पे गेन सिर्फ पी ने किया है, गेन किसने किया, सिर्फ पी ने, और रिटायर कौन कर रहा है हमारे पास, क्यू। तो जब हम न्यू रेशियो निकालेंगे हमें क्या कैलकुलेट करनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो पी की ओल्ड शेयर कितना था 4/9, अब क्यू रिटायर कर रहा है और उसका सारा गेन पी को मिल रहा है, तो क्यू का शेयर कितना था 3/9, तो यहाँ प्लस में कर देंगे 3/9 7/9। अब क्यू का तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि क्यू तो क्या कर गया, रिटायर कर गया। तो हम यहाँ लिखेंगे आर का शेयर 2/9। तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगी इस केस में 7:2। 7:2 हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी। और यहाँ हम नेक्स्ट पॉइंट सीखेंगे गुडविल का। देखो गुडविल हमारे पास दो तरह से होती है, एक तो है हमारी परचेज गुडविल जो बैलेंस शीट में एसेट साइड आती है गुडविल, और एक होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड या वैल्यूड गुडविल, ये नीचे एडजस्टमेंट में आती है। अगर हमारे पास परचेज गुडविल है तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स की कमाई हुई गुडविल है, ओल्ड पार्टनर्स की होती है, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम इसे डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। और अगर हमारे पास सेल्फ जनरेटेड या वैल्यूड गुडविल है, उसका हम रिटायरमेंट के केस में एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, वन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। और ये एंट्री हम कैसे पास करेंगे, हम यहां पास करते हैं गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, और ये हम किस में करते हैं, किस रेशो में, उनकी गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, देखो गुडविल हमारे पास दो तरह की है, जो परचेज गुडविल है उससे तो हम कर देते हैं बुक्स में से राइट ऑफ क्योंकि वो एसेट में बैलेंस शीट साइड में शो होती है, लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड या वैल्यूड गुडविल है उसका हम क्या ट्रीटमेंट पास करेंगे, हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, और एंट्री क्या होगी हमारी, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गेनिंग रेशो में। अब गेनिंग रेशो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो गेनिंग रेशो हम कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशो में से अगर हम ओल्ड रेशो माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, गेनिंग रेशो। देखो अगर हम गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं और आंसर हमारा पॉजिटिव में आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, उस पार्टनर ने क्या किया, गेन, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, गेनिंग रेशो। लेकिन अगर हम गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं और आंसर हमारा नेगेटिव में आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, उस पार्टनर ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करते हैं, ए बी और सी पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6। ये किसकी है, ए बी और सी की। अब बी ने रिटायर कर दिया, बी का शेयर कितना था 2/6,
अगर हम बी के 2/6 को हाइड कर देंगे तो ए और सी का कितना बचा, 3:1। तो हमारे पास गेनिंग रेशो क्या आ गई, 3:1। ये हमारा फर्स्ट केस है जहां हम रेशो, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका शेयर हाइड कर लेते हैं, तो जो बची हुई रेशो है वो हमारी गेनिंग रेशो है। ऑन बीज रिटायरमेंट गुडविल फर्म की वैल्यूड है 60,000। देखो ये वैल्यूड हुई गुडविल है। वैल्यूड गुडविल के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर उनकी गेनिंग रेशो में। अब हमें पता लग गया है कि रिटायरिंग पार्टनर तो हमारा है बी, क्योंकि बी रिटायर कर रहा है, और ए और सी क्या कर रहे हैं, हमारे गेन कर रहे हैं। तो गेनिंग पार्टनर कौन हो गए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब हमें ये फर्म की गुडविल दी हुई है, फर्म की गुडविल में से हम रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर होगा उससे एंट्री पास करेंगे। देखो इस केस में जैसे 60,000 वैल्यूड गुडविल थी और बी का शेयर कितना रिटायर हुआ है, 2/6, तो हम 20,000 से एंट्री पास करेंगे, मतलब रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से। तो बीज कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा, 20,000। अब इस 20,000 को हम उनकी गेनिंग रेशो में जो 3/1 आई है, 3/1 का मतलब 3/4 और 1/4, तो ये कितना आ रहा है, 15,000 और 5,000। तो 15,000 और 5,000, ठीक है। देखो यहाँ पे गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, सिर्फ जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर को सोचो, वो था ही नहीं, तो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वही गेनिंग रेशो आ जाएगी। देखते हैं, पी, क्यू और आर पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 4:3:2 में, मतलब 4/9, 3/9 और 2/9। क्यू रिटायर कर लेता है, तो क्यू को मार्क कर लो, क्यू रिटायर कर रहा है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, देखो जो गुडविल बुक्स में ऑलरेडी आ रही है वो हमारी परचेज गुडविल है, और परचेज गुडविल को हम क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, बुक्स में से खत्म कर देते हैं। ऑन क्यू रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ फर्म, ये कौन सी होगी, हमारी वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल के केस में हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। और पी और आर की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें दी हुई है 5:4। देखो सबसे पहले हमें दिया हुआ है गुडविल अपीयर इन द बुक्स, परचेज गुडविल का हम क्या करते हैं, हम राइट ऑफ कर देते हैं। अब जो परचेज गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करती है, उनकी कमाई हुई गुडविल है, तो वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। न्यू पार्टनर्स या गेनिंग रेशो का उससे कोई भी लेना देना नहीं है, जो गुडविल बुक्स में आ रही है उसका। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो गुडविल का बैलेंस क्या होता है, एसेट साइड आती है, तो इसका क्या बैलेंस होता है, डेबिट। अब हमने उसे राइट ऑफ करना है, मतलब खत्म करना है, तो हम गुडविल को क्या कर देंगे, क्रेडिट टू गुडविल अकाउंट, और ओल्ड पार्टनर्स को क्या कर देंगे, डेबिट। ओल्ड पार्टनर्स हमारे कौन थे, पी, क्यू और आर। पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, 4:3:2। कितने की गुडविल है, 18,000। अब 18,000 का 4/9, ये आ गया हमारा 8,000। 18,000 का 3/9, ये आ गया 6,000। और 18,000 का 2/9, ये आ गया हमारा 4,000। तो ये कितना आ रहा है, 8,000, 6,000 और 4,000। ओल्ड पार्टनर्स में हमने ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर दी परचेज गुडविल। नेक्स्ट हमें दी हुई है इस केस में वैल्यूड गुडविल। अब वैल्यूड गुडविल के लिए हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशो। देखो हमें न्यू रेशो भी दी हुई है इस केस में, न्यू रेशो कितनी थी, पी और आर की 5/4, मतलब 5/9 और 4/9,
और ओल्ड रेशियो कितनी है पी और आर की? 4/9 और 2/9। अब हम न्यू गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो का शेयर माइनस कर देते हैं। तो हम माइनस कर देंगे 4/9 में से 2/9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/9 पी के लिए। और आर के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4/9 में से 2/9 तो 2/9। तो 1:2 हमारी न्यू गेनिंग रेशियो आ रही है। गेनिंग रेशियो कितनी आ रही है हमारी? 1:2, मतलब 1/9 और 2/9, 1/9 और 2/9। अब हमारे पास वैल्यूड गुडविल है 90,000 की, तो 90,000 गुडविल है। अब हम रिटायर कर रहा है, क्या वो 3/9 शेयर के लिए रिटायर कर रहा है, तो उसकी फर्म में गुडविल कितनी है क्या की? जो रिटायर हो रही है 30,000। तो हम 30,000 से एंट्री पास करेंगे। हम एंट्री क्या पास करते हैं? गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। अब गेन इस केस में कौन कर रहे हैं? पी और आर गेन कर रहे हैं। तो पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, मतलब गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। ये 30,000 आ जाएगा। अब इस 30,000 के लिए किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 1:3 और 2:3 में। तो 30,000 का अगर हम 1/3 करेंगे ये आ जाएगा 10,000 और ये आ जाएगा 20,000 बीइंग गुडविल एडजस्टेड। और ये हमने जो फर्स्ट एंट्री पास की थी यहाँ नरेशन लिख लेंगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। देखो ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में जो डिस्ट्रीब्यूट होती है वो परचेज गुडविल होती है जो बैलेंस शीट में आती है, लेकिन जो एडजस्टमेंट में आती है वो हमारी वैल्यूड गुडविल होती है। उसका जो भी पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका शेयर, उससे वो शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम और फिर उसका शेयर निकालेंगे। हमारे पास आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे? देखो एसेट का इंक्रीज होना क्या है? फायदा है, तो हम कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड। उसी तरह लाइबिलिटी का डिक्रीज होना भी फर्म के लिए क्या है? फायदा, तो हम उसे कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड। उसी तरह एसेट का गिरना फर्म के लिए क्या है? लॉस, तो हम कहाँ दिखाएंगे? उसे डेबिट साइड। और लाइबिलिटी का बढ़ना भी क्या है? लॉस, तो उसे कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसे हम कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो हम उसे कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड। और अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है तो यहाँ क्या बचेगा? टू प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स का कमाया हुआ है, तो ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। न्यू पार्टनर का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। और अगर हमारी डेबिट साइड ज़्यादा आ जाती है, ये हमारी डेबिट साइड है, अगर हमारी डेबिट साइड ज़्यादा आ जाती है तो हमारा बैलेंस बचेगा यहाँ बाय लॉस। और ये लॉस भी ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, देखो रिवैल्यूएशन में अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो हम कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड। कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, हम कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड। कोई ऐसी एसेट है जिसे हम रिकॉर्ड करना भूल गए, हम कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड। इसी के रिवर्स हम एसेट का डिक्रीज होना कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड। लाइबिलिटी का बढ़ना कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड। ये अब हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड। अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है तो जो डिफरेंस बचेगा वो डेबिट साइड बचेगा, और अगर हमारी डेबिट साइड ज़्यादा आती है तो जो डिफरेंस बचेगा वो क्रेडिट साइड बचेगा। चाहे डिफरेंस हमारा क्रेडिट साइड बचे चाहे बचे डेबिट साइड, वो ओल्ड पार्टनर्स का ही कमाया हुआ है,
तो ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। न्यू पार्टनर्स का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। एक्स वाई और जेड पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। वाई रिटायर करता है। देखो 3/6, 2/6 और 1/6 में पार्टनर्स हैं वो। अब वाई रिटायर कर जाता है। हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है 20% से और बुक वैल्यू दी हुई है 5 लाख। देखो लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, हमारी एसेट। हम एसेट का इंक्रीज होना का दिखाते हैं क्रेडिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख का 20% से इंक्रीज हो रहा है तो ये कितना आ जाएगा 1 लाख। फिर हमें प्रोविजन दिया हुआ है जो बनाना है हमें 10% ऑफ द डेटर्स पे। सन्ड्री डेटर्स हमें दिए हुए 50,000 और एग्जिस्टिंग प्रोविजन दिया हुआ है 2,000 का। देखो अगर 50,000 का हम 10% बनाएंगे तो हमें 5,000 मेंटेन करना चाहिए था प्रोविजन, जबकि हमने सिर्फ 2,000 का बनाया है। मतलब 3,000 का प्रोविजन बनाना अभी भी रहता है। तो ये प्रोविजन क्या है, लाइबिलिटी। तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो हम यहाँ पूरे 5,000 का प्रोविजन नहीं बनाएंगे, 2,000 का तो उसके पास पहले ही बना हुआ है, तो 3,000 से दिखाएंगे सिर्फ। क्रेडिटर्स ऑफ 5,000 आर नॉट लाइकली टू क्लेम। अब क्रेडिटर्स हमारे क्या है, लाइबिलिटी, जो राइज ही नहीं हुए, तो लाइबिलिटी हमारी क्या होगी, कम। देखो हमारे पास एसेट का इंक्रीज होना और लाइबिलिटी का कम होना हम कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड। ये हमारी क्रेडिट साइड और ये हमारी डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड दिखाते हैं हम लाइबिलिटी का कम होना। तो यहाँ हम दिखा देंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 5,000 से कम हो रहे हैं। अब हम अगर टोटल करेंगे इसका तो हमारे पास क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, 1,05,000 और 1,05,000। अब इसमें से ये 3,000 अगर हम लेस करेंगे तो हमारे पास 1,02,000 का प्रॉफिट बच रहा है। अब ये प्रॉफिट किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का कमाया हुआ है। तो ओल्ड पार्टनर्स को उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स हमारे पास एक्स वाई और जेड है और उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/6, 2/6 और 1/6। तो 102 का 3/6 ये आ जाएगा 51,000, 2/6 34,000 और ये आ रहा है 17,000। तो हम ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखते हैं ए, बी और सी पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। मतलब 5/10, 3/10 और 2/10। सी रिटायर हो जाता है, मतलब 2/10। ऑन हिज रिटायरमेंट फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर टेकन। स्टॉक जो है वो रिड्यूस हो रहा है 15,000 से। देखो हमने कहा था ना कि एसेट का इंक्रीज होना और लाइबिलिटी का डिक्रीज होना कहाँ आता है, क्रेडिट साइड। और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है वो भी कहाँ आएगा, हमारा क्रेडिट साइड। अब स्टॉक हमारा क्या है, एसेट। एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड। टू स्टॉक अकाउंट कितने से डिक्रीज हो रहा है, 15,000 से। मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है 2 लाख का 10%। मतलब मशीन की वैल्यू क्या हो रही है, कम। मशीनरी क्या है, एसेट। एसेट हमारी कम हो रही है तो हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड। टू मशीनरी अकाउंट कितना आ रहा है, 2 लाख का 10%, 20,000। फिर एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसे अब हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मतलब कंप्यूटर ऐसे हैं जो पहले रिकॉर्ड नहीं हुए थे, अब हम उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब एसेट हमारी इंक्रीज हो रही है, तो एसेट का इंक्रीज होना हम कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड। बाय कंप्यूटर्स अकाउंट 10,000। एक प्रोविजन है जो पहले नहीं बना हुआ था, अब हमने बना लिया है। देखो प्रोविजन हमारी क्या है, लाइबिलिटी। एक लाइबिलिटी जो पहले रिकॉर्ड नहीं हुई थी उसे अब रिकॉर्ड करना है, तो वो कहाँ आएगी, डेबिट साइड। टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस ये कितना आ रहा है, 3,000। अब देखो हमारे पास क्रेडिट साइड में तो सिर्फ 10,000 आ रहा है, या हमारी डेबिट साइड ज्यादा है 38,000।
और जबकि हमारी क्रेडिट साइड क्या है, सिर्फ 10,000, तो यहाँ आ रहा है हमारा लॉस, बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए, बी और सी 28,000 का प्रॉफिट अब हम ए, बी और सी की उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो था 5/10, 3/10 और 2/10। 28,000 का 5/10, ये आ गया 14,000। 28, अब देखो यहाँ हमारा 28,000 लॉस आ रहा है। अगर हम इस 28,000 के लॉस को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5/10, तो ये आ रहा है 14,000, 28,000 का 3/10, ये आ रहा है 8,400 और ये आ रहा है 5,600। 28,000 का 2/10, तो ज़रूरी नहीं है कि लॉस ही आए, प्रॉफिट ही आएगा, हमेशा लॉस भी आ सकता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। मेरे पास आता है कि हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस और वर्कमैन कंपनसेशन को कैसे ट्रीट करेंगे। देखो ये सेम ही ट्रीटमेंट रहेगा जैसे हम एडमिशन में करते थे, कि अगर प्रॉफिट हो रहा है पार्टनर को तो हम क्या कर देते थे, कैपिटल को क्रेडिट, और अगर लॉसेस हो रहे हैं तो क्या कर देंगे, कैपिटल को डेबिट। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे। ए, बी और सी पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, 3/6, 2/6 और 1/6। सी जो है वो रिटायर कर रहा है। उस स्टेट पे बैलेंस शीट फर्म के पास जनरल रिजर्व थे 60,000 और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 30,000। देखो अगर हमारे पास प्रॉफिट होते हैं या जनरल रिजर्व होता है, उससे क्या होती है, हमारी कैपिटल के बैलेंसेस क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो कैपिटल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब हम किस पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, देखो ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि ये पुराने पार्टनर्स का कमाया गया रिजर्व है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस हैं, तो उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो यहाँ आ जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। और डेबिट हम किसको कर देंगे, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस को। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 30,000। तो हमारे पास टोटल 90,000 आ गया, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में 3/6, मतलब ये आ गया 45,000। 2/6 ये आ गया 30,000 और 1/6 ये आ गया हमारा 15,000। उसके बाद हमें दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। देखो इससे क्या होता है, हमारी कैपिटल के बैलेंसेस कम होते हैं, तो कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। अभी कितना दिया हुआ है, 12,000, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी 3:2:1, मतलब 3/6 6,000, 2/6 4,000 और ये 2,000 टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। देखो चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो या हो ओल्ड प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस या हो डेबिट बैलेंस, ये सभी ओल्ड पार्टनर्स का कमाया गया है। तो ओल्ड पार्टनर्स में
उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, एक्स वाई और जेड पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, मतलब 5/10, 3/10 और 2/10, और वाई रिटायर हो जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 40,000 का और क्लेम आ गया 10,000 का। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम इसलिए मेंटेन करते हैं ताकि फ्यूचर में कोई लॉस वगैरह हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उससे कोप अप करने के लिए हम रिजर्व मेंटेन करके चलते हैं। अब हमारे पास रिजर्व तो है 40,000 का और क्लेम आया सिर्फ 10,000 का, तो जो बैलेंस 30,000 है हम उसका क्या करेंगे? देखो, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है, तो वो किसके लिए बनाया गया होगा? एक्स, वाई और जेड के लिए। तो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि ये उन्हीं के लिए कमाया गया था। अब आइए इसमें केस में क्या जनरल एंट्री पास करेंगे। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है? 40,000, और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना क्लेम कर लिया हमने? 10,000। अब इस 30,000 को हम एक्स, वाई और जेड की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये आ रहा है 2x कैपिटल अकाउंट, 2y कैपिटल अकाउंट और 2z कैपिटल अकाउंट। 59 और 6, being workman compensation reserve adjusted। देखो, ये ओल्ड पार्टनर्स का था तो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे हमारा अमाउंट देखो, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 ही होता और क्लेम हम 50,000 कर लेते तो उस केस में जो हमारा 10,000 का रिवैल्यूएशन डिफरेंस है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता। अगर हमारा डेबिट साइड बैलेंस बचता तो हम उसे रिवैल्यूएशन में डाल देते, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 10,000 ही क्लेम आया था, तो जो बचा हुआ था वो हमने ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बस एक्स, वाई और जेड पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है 3/6, 2/6 और 1/6। वाई रिटायर कर जाता है और एक्स और जेड क्या डिसाइड करते हैं कि अब से वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेंगे 3:1, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6 क्या थी? उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें से वाई क्या कर जाता है? रिटायर। और एक्स और जेड की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:1, मतलब 3/4 और 1/4। अब टोटल कैपिटल फर्म की फिक्स है आफ्टर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 लाख, और आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल एक्स और जेड की दी हुई है 1,20,000 और 60,000 रिस्पेक्टिवली, और हमें कैलकुलेट करना है कि कितना कैश वो लेके आएंगे या लेके जाएंगे, वाई और जेड, एक्स और जेड। अब हम यहाँ 3 कॉलम बना देंगे, एक एक्स का, एक जेड का और एक पर्टिकुलर्स। अब जो भी उनकी न्यू कैपिटल है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है, इस केस में कितनी दी हुई है? 2 लाख। इसको हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर हम 2 लाख को 3/4 और 1/4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 1,50,000 और ये आ जाएगा 50,000। अब और एक्स और जेड की पुरानी कैपिटल कितने दिखा रखी है हमें? 1,20,000 और 60,000, 1,20,000 और 60,000, ये हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल। अब एक्स की न्यू कैपिटल होनी चाहिए थी 150,
जबकि है कितनी 120 कम है, तो हम 30,000 का कैश लेके आ जाएंगे एक्स के लिए। और जेड की कितनी होनी चाहिए थी 50, जबकि है ज्यादा, चाहिए थी 50, होगी 60, तो 10,000 से ज्यादा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10,000 कैश विड्रॉ कर देंगे। यहाँ हमारे पास क्या है 30,000 का डेफिशिएट है, कमी है 30,000 की, तो हम लेके आ गए। यहाँ हमारे पास 10,000 क्या है एक्सेस है, तो हमने 10,000 विड्रॉ कर लिया। देखो हमने जो भी न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म है उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। इसमें 2 लाख थी टोटल न्यू कैपिटल, तो उनकी न्यू रेशियो क्या है 3:1, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर जो उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल थी उससे उसको कंपेयर किया और डिफरेंस से हमें पता चला कि हमें कैपिटल लेके आनी है या लेके जानी है। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है कैपिटल एडजस्टमेंट का। देखो हम कैपिटल क्यों एडजस्ट करते हैं। सपोज करो ए बी और सी पार्टनर्स थे 3:2:1 की रेशियो में, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6। अब अगर सी रिटायर हो जाता है तो ए और बी के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं हम, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए और बी ये सोचते हैं कि अब अगर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारी कैपिटल भी तो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, इसलिए हम कैपिटल की एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अगर कैपिटल ज्यादा चाहिए तो हम लेके आ जाएंगे, और उसके पास पहले ही ज्यादा कैपिटल है तो हम कैपिटल विड्रॉ कर लेंगे। बस एक्स वाई और जेड पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है 3/6, 2/6 और 1/6। वाई रिटायर कर जाता है और एक्स और जेड क्या डिसाइड करते हैं कि अब से वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेंगे 3:1, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6 क्या थी उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें से वाई क्या कर जाता है रिटायर, और एक्स और जेड की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:1, मतलब 3/4 और 1/4। अब टोटल कैपिटल फर्म की फिक्स है आफ्टर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 लाख, और आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल एक्स और जेड की दी हुई है 1,20,000 और 60,000 रिस्पेक्टिवली, और हमें कैलकुलेट करना है कि कितना कैश वो लेके आएंगे या लेके जाएंगे वाई और जेड, एक्स और जेड। अब हम यहाँ 3 कॉलम बना देंगे, एक एक्स का, एक जेड का और एक पर्टिकुलर्स। अब जो भी उनकी न्यू कैपिटल है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है, इस केस में कितनी दी हुई है 2 लाख, इसको हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर हम 2 लाख को 3/4 और 1/4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 1,50,000 और ये आ जाएगा 50,000। अब और एक्स और जेड की पुरानी कैपिटल कितने दिखा रखी है हमें, 1,20,000 और 60,000, 1,20,000 और 60,000, ये हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल। अब एक्स की न्यू कैपिटल होनी चाहिए थी 150, जबकि है कितनी 120 कम है, तो हम 30,000 का कैश लेके आ जाएंगे एक्स के लिए। और जेड की कितनी होनी चाहिए थी 50, जबकि है ज्यादा, चाहिए थी 50, होगी 60, तो 10,000 से ज्यादा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10,000 कैश विड्रॉ कर देंगे। यहाँ हमारे पास क्या है 30,000 का डेफिशिएट है, कमी है 30,000 की, तो हम लेके आ गए। यहाँ हमारे पास 10,000 क्या है एक्सेस है, तो हमने 10,000 विड्रॉ कर लिया। देखो हमने जो भी न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म है उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। इसमें 2 लाख थी टोटल न्यू कैपिटल, तो उनकी न्यू रेशियो क्या है 3:1, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर जो उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल थी उससे उसको कंपेयर किया और डिफरेंस से हमें पता चला कि हमें कैपिटल लेके आनी है या लेके जानी है। ए बी और सी पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, मतलब 2/5, 2/5 और 1/5। बी क्या हो जाता है रिटायर हो जाता है। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए और सी आफ्टर रिवैल्यूएशन, उनकी कैपिटल कितनी है 45 और 30,
और ए और डी सी ने डिसाइड किया कि अब उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, 2:1, मतलब 2/3 और 1/3। देखो इस केस में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, न्यू फर्म हमें नहीं दी हुई, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है कि अगर न्यू कैपिटल होएगी फर्म की तो ए और सी की कैपिटल से बनेगी, क्योंकि बी तो क्या हो गया, रिटायर। तो ए और सी का जो रिस्पेक्टिव शेयर है 45,000 प्लस 30,000, अगर हम इसे ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 75,000। अब हम इस 75,000 को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 75,000 डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब 2:1 में। तो 75,000 का अगर हम 2/3 करेंगे तो ये आ जाएगा 50,000 और ये आ जाएगा 25,000। और उनकी न्यू कैपिटल की फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी दी हुई है, इनकी कैपिटल 45 और 30, तो ए की कितनी दी हुई है, 45। एग्जिस्टिंग कैपिटल उनकी कितनी दी हुई है, 45, और इसकी कितनी दी हुई है, 30,000। मतलब हमारे पास कैपिटल होनी चाहिए थी 50, जबकि है सिर्फ 45, तो हम 5,000 लेके आ जाएंगे। 5,000 ब्रिंग्स इन, कैश लेके आ जाएंगे। और हमारी होनी चाहिए थी 25,000, जबकि होगी 30,000, तो हमारे पास 5,000 का क्या हो गया, एक्सेस हो गया। तो यहाँ 5,000 हम विड्रॉ कर लेंगे कैपिटल। देखो इस केस में हमने टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म नहीं दी हुई थी, तो हमने क्या किया, जो भी पार्टनर हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी कैपिटल का टोटल करके और उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इंपॉर्टेंट केस यहाँ पे आता है कि पी रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 23 को, और अमाउंट पे किया उसने आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 1 लाख। इट इज एग्रीड दैट अमाउंट इज टू बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट और 31 मार्च एवरी ईयर अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रिपेयर करना है पी का लोन अकाउंट फॉर 2 ईयर्स। देखो अब हम पी का लोन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले तो जो भी वो कैपिटल लेके आ रहा है, अब अमाउंट पेबल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितना है, 1 लाख। तो हम यहाँ क्रेडिट साइड क्या दिखा देंगे, ये एंट्री हुई हमारी 1 अप्रैल 23 की, तो यहाँ क्या लिख देंगे, बाय पीस कैपिटल अकाउंट, कितनी कैपिटल लेके आ रहा है वो, 1 लाख। अब जो 1 लाख की कैपिटल लेके आ रहा है वो उसने एग्री किया कि वो 2 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। अगर हम 1 लाख को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 50,000 की दो इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी, तो वो कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो हमारे पास 50,000 की एक इंस्टॉलमेंट हो गई। और उसने क्या है कि इंटरेस्ट जो होगा वो 10% से चार्ज होगा। अब इंटरेस्ट किस पे चार्ज होता है, कैपिटल पे। तो हम यहाँ ईयर एंड पे 31 मार्च 1 अप्रैल 23 को ये स्टार्ट हो रहा है, तो क्लोज कब होगा, 31 मार्च 24 को। तो यहाँ आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख का 10%, तो कितना आ जाएगा, 10,000। अब हमने अगर इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो पे करने के लिए हम क्या दिखाएंगे, डेबिट साइड। तो ये पेमेंट हम करते कब है, ईयर एंड पे। तो 31 मार्च 24 को उसने बैंक से पेमेंट कर दी। अब पेमेंट जो उसने की वो 50,000 तो की, साथ में जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो भी उसने बैंक से पे किया। तो 50,000 प्लस जो ये इंटरेस्ट आया है ये भी हम पे कर देंगे, 60,000। फिर हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, 1,10,000। तो जो बैलेंस बच रहा है वो हमारा डेबिट साइड बच रहा है, 1,10,000। तो 31 मार्च 24 को यहाँ हम क्या दिखा देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आ रहा है, 1,10,000 में से अगर हमने 60,000 लेस किया, ये आ रहा है 50,000 का अमाउंट। ठीक है, अब जो हमारा बैलेंस कैरी डाउन है वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। अब 31 मार्च 24 को ईयर क्लोज हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर कब ओपन होगा, 1 अप्रैल 25 को। तो यहाँ लिख देंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस लेके आए हम, 50,000 का।
अब हम इस 50,000 पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे एट द रेट 10%। इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे ईयर एंड पे। तो 1 अप्रैल 25 का ईयर कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च 26 को। तो यहाँ आ जाएगा बाय इंटरेस्ट एट द रेट 10%, 5,000। तो ये आ जाएगा 5,000 का इंटरेस्ट। अब हम यहाँ पेमेंट कर देंगे ईयर एंड पे। देखो हमें 2 बार पेमेंट करनी थी 50-50 की, एक बार हमने कर दी, एक बार अब हम कर देंगे 50,000 की। और जो भी इंटरेस्ट आ रहा है ये भी हम बैंक से पे कर देंगे, तो 55,000। अब देखो हमारे पास 55,000 और 55,000 आ गया, इक्वल आ गया, तो हमारा लोन अकाउंट यहीं खत्म हो गया। साथ हम लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं।